कयामत का दिन बहुत खतरनाक होगा। वहां इतनी फुर्सत कहां किसी को है दूसरे की तरफ देखे। वहां नफसी नफसी का आलम होगा। दुनिया में आप परेशानी में फंस जाते हैं, बेटा परेशानी में फंस जाता है, बाप काम आता है, बाप फंस जाता है, बेटा काम आता है, भाई फंस जाता है, भाई काम आता है, बीवी को खून की जरूरत है, शौहर खून दे देता है, शौहर परेशान हो जाए, बीवी साथ देती है। कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। कयामत के दिन इंसान अपने भाई को देख करके भागेगा, अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। हर आदमी को अपनी फिक्र पड़ी होगी, अपनी चिंता होगी, अपनी टेंशन होगी। बल्कि वहां तो उल्टा मामला होगा। वहां तो बाप ये सोचेगा, अय अल्लाह मेरे बेटे को अजाब दे दे, मुझको छोड़ दे। बेटा सोचेगा अल्लाह मेरे बाप को पकड़ ले, मुझको छोड़ दे। भाई कहेगा अल्लाह मेरे भाई को पकड़ ले, मुझको छोड़ दे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी। अय अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, मुझको छोड़ दे। अय अल्लाह मेरे बच्चों को ले ले, मुझको छोड़ दे। मेरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़ दे। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। हमारी अदालत में जो अपराधी होगा, जो मुजरिम होगा, जो कसूरवार होगा, उसी को पकड़ा जाएगा, किसी बेकसूर को नहीं पकड़ा जाएगा। आप गौर कीजिए, 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर यह सूरज है जिसकी गर्मी पूरी हम तक नहीं पहुंच रही है, ओजोन लेयर में रुक जाती है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत गर्मी पहुंचती है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम कड़ी दोपहर में घर के बाहर नहीं निकलते, घर में पंखा में, एसी में, कूलर में सोते हैं। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, कयामत का दिन कैसा होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुदन शम्सु यौमल क़ियामती कमिक़दारि मील। सूरज 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सूरज आ जाएगा। पसीने का ये आलम होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई मुंह तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। दुनिया में गर्मी का मौसम आता, आप कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, आप मिक्स कपड़ा नहीं पहनते, आप ऐसा कपड़ा नहीं पहनते जिसमें हवा पास न हो, आप कॉटन पहनते हैं, भारी भरकम कपड़ा नहीं पहनते। लेकिन जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, कयामत का दिन होगा, मैदान महशर में तमाम के तमाम लोग नंगे लाए जाएंगे। इन्नकुम तुहशरून यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। ओ लोगो तुम कयामत के दिन नंगे बदन आओगे, नंगे पैर आओगे, और जिस तरीके से मां के पेट से पैदा होते हो, मुसलमान का बच्चा भी, गैर मुस्लिम का बच्चा भी बगैर खतने के पैदा होता है। कयामत के दिन अल्लाह ताला सबको बगैर खतने के उठाएगा, जैसे मां के पेट से पैदा हुए, नंगे बदन, नंगे पैर और बगैर खतने के अल्लाह ताला उठाएगा। अभी नबी ने इतना ही कहा था, हजरत आयशा कहने लगी अय अल्लाह के रसूल आप कह रहे हैं सारे लोग नंगे होंगे, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ। वहां तो लेडीज का इंतजाम अलग नहीं होगा, वहां तो औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम नहीं होगा। अय अल्लाह के नबी जब मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी, तब तो बड़ा मुश्किल का आलम होगा। लोग एक दूसरे की शर्मगाह देखेंगे, लोग एक दूसरे का सतर देखेंगे, लोग एक दूसरे की बॉडी को, एक दूसरे के शरीर को देखेंगे। आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल कयामत की बात कर रहे हैं और हजरत आयशा का दिमाग कहां जा रहा है।
वो ये सोच करके चिंतित हैं, वो ये सोच करके टेंशन में हैं कि मर्द और औरत सब इकट्ठा होंगे तो बड़ी बेशर्मी होगी, बड़ी बेहयाई होगी। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारी कौम की लड़कियों के अंदर से, हमारे कौम के लड़कों के अंदर से सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी अगर पाई जा रही है वो शर्म और हया है मेरे प्यारे साथी। मैं शादी ब्याह की बात नहीं करूंगा, मैं मेले ठेले की बात नहीं करूंगा, मैं मार्केट और बाजारों की बात नहीं करूंगा, वहां क्या होता है। लेकिन आपके सीमांचल के जलसों का जो हाल मैं देख रहा हूं, जवान जवान लड़कियां सज संवर कर मेकअप करके खूबसूरत कपड़े पहन के मां के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ जा रही हैं, उन्हीं के बगल से लड़के गुजर रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं, सड़क पर मर्दोजन का इख्तिलात हो रहा है, आवाजें कसी जा रही है, सीटियां बज रही हैं, हर जलसे में कुछ ना कुछ हंगामे हो रहे हैं। इस सूरत हाल पर और इस परिस्थिति पर भी हमें गौर करने की जरूरत है मेरे साथ। हर लड़के के हाथ में मोबाइल है, हर लड़की के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। आज एक दूसरे से चैटिंग हो रही है, बातें हो रही हैं, हर तरीके की बातें हो रही हैं। रात को 2 बजे एक लड़का लड़की से बातें कर रहा है। ये क्या हालात है मेरे भाइयों, हमारी कौम के। आप गौर कीजिए, हजरत आयशा अल्लाह के नबी क़यामत की बात कर रहे हैं। हजरत आयशा कह रही है, अल्लाह के नबी मर्द औरत को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। आपने फरमाया, अया आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन युहिम्हुम ज़ाका। ये तो दुनिया की अदालत में होता है, ये तो दुनिया की अदालतों में होता है। पुलिस आई, अरेस्ट कर लिया, न्यूज में, मीडिया में न्यूज आ गई, अखबार में न्यूज आ गई, फला को आतंकवाद के जुर्म में पुलिस ने पकड़ लिया। 10 साल 11 साल वो इंसान जेल में रहा, बीवी अपने शौहर से दूर रही, बच्चे माँ बाप से दूर रहे, और 11 साल के बाद अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। ऐ दुनिया की अदालतों के जजों, ऐ कानून के रखवालों, ऐ कानून की रक्षा करने वालों, तुमने उस मुल्जिम को 11 साल के बाद बाइज्जत रिहा तो कर दिया। उसके बच्चों ने जो 11 साल अपने बाप से दूर रह करके यतीमी का दर्द सहा, वो 11 साल उस बाप के कौन लौटाएगा। उसकी बीवी ने अपने शौहर के बगैर 11 साल तक जो बेवा की जिंदगी गुजारी, उस औरत के 11 साल कौन गुजारे, कौन लौटाएगा। ओ मीडिया वालों, तुमने पुलिस के अरेस्ट करते ही अपराधी घोषित कर दिया, तुमने मुजरिम घोषित कर दिया, और 11 साल के बाद अदालत कहती है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया। तुमने उसको जो बदनाम किया, तुमने जो न्यूज पर चैनल चलाई, तुमने चैनल पर जो न्यूज चलाई, तुमने अखबारों में जो हेडिंग चलाई, उसका हिसाब कौन देगा मेरे साथ।